आइए माँ जी, आइए। बहन जी आइए, आइए बैठिए। बैठिए बैठिए। बैठिए। जी मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आप लोग भी बैठिए, हम भी बस आते हैं। अच्छा, आपने और आकाश जी ने पहले से ही ये सब इंतजाम करके रखा था? छोड़िए, बाद में बात करते हैं। चाची जी पहले आप ये लेकर के जाइए, मैं चाय लेकर के आती हूँ। अच्छा। माँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग घर पे इतना काम क्यों करवा रहे हैं। बहुत खर्चा हुआ होगा ना। और आप लोगों ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? चाची जी आप ये हमें दीजिए, आप दोनों बातें कीजिए, चाय लेके फिर आइए। जी। वो बेटा, आपके ससुराल वाले पहली बार हमारे घर आए हैं और हम जानते हैं हमसे ज्यादा इस बात की खुशी आपको है। अभी रिपेयर के काम के बारे में बात करके ये खुशी मैं खो सकती थी, और आज हम सबके लिए ये बहुत बहुत खुशी का दिन है। ऐसे दिन पे आप ये छोटी छोटी बातें लेके बैठी हैं। आप बाहर जाइए, हम चाय लेके आते हैं। माँ, फ्रिज कहाँ है? वो बेटा फ्रिज खराब हो गया था ना, तो उसे ठीक करने के लिए दिया हुआ है। आप अपने ससुराल वालों के साथ आई हैं, आप हमारे साथ ही बात करती रहेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जाइए, आप बाहर बैठिए, हम चाय लेके आते हैं। अरे माँ, हम तो पानी पीने आए थे। पानी? बेटा आप बाहर जाके बैठिए, हम पानी लेके आते हैं। क्यों माँ, अपने घर में हम पानी नहीं ले सकते? नल कितने दिनों से बंद पड़ा है। ये नल में पानी? आप लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि सीतापुर और लखनऊ के बीच में बहुत ट्रैफिक रहता है ना। नहीं, आज छुट्टी का दिन था इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। अरे आप लोग तो नाश्ता कर ही नहीं रहे, लीजिए ना, मैं अभी आया। आकाश बेटा, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं बेटा। आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया जो हमारा सगा बेटा भी नहीं कर पाया। बाबूजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ घंटों की बात है। ना तो घर वालों को कुछ पता चलेगा और ना ही बैंक वालों को।
ठीक है, अब आप जाइए वहां बैठिए सबके साथ, ठीक है? इस घर में कुछ भी नहीं बदला। भैया और हमारी तस्वीर आज भी यही है। ताकि सुबह सुबह माँ पापा की नजर सबसे पहले हम पर पड़े और उनके दिन की शुरुआत हमसे हो। पहले की तरह आज भी उनका दिन हमें ही देखकर शुरू होता है। सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदल गया है तो सिर्फ यही कि आज इस घर में सिर्फ हमारी तस्वीर है, हम नहीं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता बेटा। इसका मतलब ये भी नहीं है बेटा कि गुजरा हुआ वक्त सब कुछ अपने साथ ले जाता है। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कुछ छोड़ जाता है, फिर चाहे वो हमारे दिल में ही क्यों ना हो। जब आप इस घर में रहती थी तो पूरे दिन सारे घर में चहल पहल रहती थी। लेकिन आज यहां जिंदगी से भरपूर उन पलों की सिर्फ यादें बाकी है बेटा। तब तो शाम कैसे बीत जाती थी हमें मालूम भी नहीं पड़ता था। अब हमें शाम का इंतजार करना पड़ता है। दिन काटे नहीं करता बेटा, काटे नहीं करता। पापा, काश हम हमेशा आपके पास रहते। हम कितना मिस करते हैं आप दोनों को। ऐसा लगता है कि हम अपने आप से, अपनी जिंदगी से बहुत दूर चले गए। इतना दूर कि क्या आप भी रुला दिया ना? अच्छा बच्चा, नहीं रोते ऐसे। चुप हो जाइए, चुप। अब अरे पूनम जी, आप रो क्यों रही हैं? अरे माँ जी और बाबूजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं आपका ख्याल ही नहीं रखता। बुरा मत मानिए आकाश जी। तो जब लड़की पहली बार मायके आती है ना, तो घर की यादें दिल भारी कर देती है। गुजरा हुआ वक्त पुकारने लगता है। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूनम जी पूरी जिंदगी भर खुश रहेंगी। आपने एक बात पे ध्यान दिया? आप जिस तरह हमें वंदना जी कह के बुलाते हैं, आकाश जी हमारी पूनम को पूनम जी कह के बुलाते हैं। हमने कहीं पढ़ा भी था, एक लड़की के लिए सबसे अच्छा पति वो साबित होता है जो कुछ बातों में उसके पिता जैसा हो। देखा पूनम जी,
माँ जी ने अभी क्या कहा? भाई आपको मुझसे अच्छा पति तो कहीं नहीं मिल सकता। हाँ पूनम जी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो लेकिन माँ जी, आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं बाबूजी के बराबर कभी नहीं बन सकता। हाँ एक बात जरूर है कि मैं पूनम जी को जिंदगी भर खुश रखने की कोशिश जरूर करूंगा। पर पूनम जी, आप यहां क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, अगर थोड़ी देर के लिए भी आप मेरे घर वालों से दूर रहेंगी तो वो आपको पुकारने लगेंगे। आप फटाफट वहां जाइए, नहीं तो पूनम जी का राग शुरू हो जाएगा। माँ जी, सारे दिन घर में पूनम की गूंज सुनाई देती रहती है। अब भाई इस गरीब पति का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। हमारे लिए तो 2 पल भी नहीं है इनके पास। अब आप जाइए फटाफट। हाँ बेटा, अब जाओ। संभल के बेटा, संभल के। हमने कहा था ना, आप दोनों काफी एक जैसे हैं। बेटा एक गिलास पानी दोगे क्या? अभी लेके आती हूँ। वाह, मेहमानों को यहाँ अकेले बिठा दिया और खुद कमरे में जाकर गप्पे मार रहे हैं, जैसे हम यहाँ ये मिठाई खाने आए हों। कन्नू बिल्कुल सही कह रही है पिताजी। हमारी चाय पानी के लिए बाहर वाली मोनिका जी को लगा दिया। क्या यही इज्जत है हमारी इनकी नजरों में? ऊपर से यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है और बाज भी आ रही है। जी पानी। ये तो एकदम लल्लन टॉप इत्तेफाक है कि आपकी पसंद या तो मेरी पसंद से मिलती है। जी मेरा मतलब है कि आपकी पोशाक और मेरा कुर्ता दोनों का रंग एक ही जैसा है? जी हाँ, जिंदगी में कुछ इत्तेफाक अजीब और गरीब होते हैं। है ना? समोसे तो बहुत ही कमाल के हैं। तो समोसे खिलाइए ना, खिलाइए। भाई आखिर हम लड़के वाले हैं, पूरी तरीके से हमारी खातिरदारी तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। है? क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। हम समोसा ले आए, लीजिए मामा जी। क्या बात, ससुराल के खाने की तो बात ही कुछ और है। माफ कीजिएगा, दरअसल पूनम काफी दिनों बाद घर आई है तो थोड़ा बातों में लग गए थे। भाई ये तो है ही, कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और माँ एक तरफ। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हर माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों की खुशियां अच्छी लगती हैं। पूनम और आकाश जी को एक साथ देकर हमें कितनी खुशी हुई ये हम बयान भी नहीं कर सकते। हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमें आकाश जी जैसा दामाद मिला, वो भी बिल्कुल बेटे जैसा। बेटा किसका है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी।
आकाश जी में जो संस्कार हैं वो आप ही लोगों से तो आए हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप सबके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।